Hello bachcho, let's read this question. The question says, in a bacterium, when RNA polymerase binds to the promoter on a transcription unit during transcription, it. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बैक्टीरियम सेल के अंदर जब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन में बाइंड करते हैं इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो इसके बाद हमें क्या प्रोसेस देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए, इट टर्मिनेट्स द प्रोसेस, बी helps remove introns, C initiates the process, and D inactivates the exons. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is transcription. So, transcription क्या होता है? ये फर्स्ट प्रोसेस होते हैं इन जीन एक्सप्रेशन. इसमें क्या होता है? बेसिकली डीएनए के वन स्ट्रैंड, इसका कॉपी बनाया जाता है एंड ये जो स्ट्रैंड होते हैं इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है. एंड फिर जो कॉपी बनता है डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड से, यहां से आरएनए का सिंथेसिस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज. एंड ये जो आरएनए सिंथेसिस किया जाता है ये एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म में रिलीज होता है. एंड फिर इसी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट को इनकोड करके प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है. सो जो मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? डीएनए में जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं उनको प्रोटीन में कन्वर्ट करना होता है. अल्टीमेट मोटिव यही होता है. सो इसी डीएनए के प्रोटीन में कन्वर्जन के प्रोसेस के बीच ट्रांसक्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं. इसके साथ साथ यहाँ पे ट्रांसलेशन भी होता है. नाउ ट्रांसक्रिप्शन, इसका एक यूनिट पाए जाते हैं, इसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं. दैट इज एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को चूज किया जाता है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होने वाला है. सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज दी डीएनए स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड है. यहां पे एक रीजन में प्रोमोटर प्रेजेंट होगा, इट इज नोन एज प्रोमोटर. एंड दूसरे रीजन में टर्मिनेटर प्रेजेंट होता है. एंड प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर के बीच जो भी रीजन हमें देखने को मिल रहे हैं, इस रीजन को स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है. ट्रांसक्रिप्शन इन्हीं प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर के बीच स्ट्रक्चरल जीन में किया जाता है. नाउ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को सक्सेसफुल करने के लिए जो मेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज आरएनए पॉलीमरेज. ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के सीक्वेंस में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही आरएनए का सिंथेसिस कर पाता है. तो ये ऑल अलोंग डीएनए की ओर मूव होता रहता है अंटिल दे फाइंड द प्रोमोटर. प्रोमोटर से ये फाइनली अपने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को शुरू करते हैं एंड ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करता रहेगा अंटिल इट रीचेस द टर्मिनेटर. नाउ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हमें 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं. जो फर्स्ट स्टेज होता है, इट इज नोन एज इनिशिएशन. इस स्टेज में क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज ये ऑल अलोंग डीएनए स्ट्रैंड्स की ओर मूव होते रहते हैं एंड इट रीचेस टू प्रोमोटर रीजन. एंड जैसे ही प्रोमोटर रीजन में रीच करते हैं तो यहां से ट्रांसक्रिप्शन
स्टार्ट साइट शुरू हो जाता है, इस साइट में ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाते हैं। एंड आरएनए पॉलीमरेज जिस डीएनए स्ट्रैंड की ओर मूव करते हैं वो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड बन जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू mRNA स्ट्रैंड। नेक्स्ट स्टेज होता है इलॉन्गेशन। इस स्टेज में क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ये ऐड हो जाते हैं टू द टेम्पलेट, जो कि फर्दर हेल्प करते हैं फॉर द ग्रोथ of mRNA. And next stage includes termination. So यहाँ पे RNA polymerase it reaches the terminator and hence यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। सो नाउ क्वेश्चन में पूछा गया था इन बैक्टीरियम व्हेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रोमोटर ऑन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इट ऑप्शन ए टर्मिनेट्स द प्रोसेस, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बी हेल्प्स रिमूव इंट्रॉन्स, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान नहीं होता, सो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सी इट इनिशिएट्स द प्रोसेस, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। डी इट इनएक्टिवेट्स द एक्सॉन, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इट इनिशिएट्स द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। होप you understood it well. Best of luck.